हार्मोन। इस वीडियो में हम सीखेंगे लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र में हार्मोन। नमस्ते संपर्क दीदी, क्या मैं कक्षा में आ सकती हूँ? नमस्ते सवाली। अरे आज तुम्हें स्कूल आने में देर कैसे हो गई? वो दीदी मैं अच्छा आओ, आकर पहले अंदर बैठो फिर बताना। अब बताओ सवाली, क्या हुआ? दीदी मैं आज अपनी माँ को स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले अस्पताल तक छोड़ते हुए आई हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हारी माँ को? सब ठीक है? दीदी उन्हें मधुमेह है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें नियमित रूप से इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाने के लिए बुलाया है। दीदी ये मधुमेह क्या होता है? खोजी, जब हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा तय सीमा से अधिक बढ़ जाती है ना, तो इस स्थिति को मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। और इसी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ओह अच्छा, इंसुलिन के बारे में विस्तार से बताइए ना दीदी। बच्चों, इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा के स्तर को कम करता है। लेकिन दीदी आपने तो पिछली कक्षा में हमें बताया था कि हार्मोन्स हमारे शरीर में ही उत्पादित होते हैं, तो फिर बाहर से लेने की क्या आवश्यकता है? हाँ बच्चों, लेकिन कभी कभी शरीर इन हार्मोन्स का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है। इसीलिए शरीर में इनकी कमी को पूरा करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को नियमित रूप से इन हार्मोन्स के इंजेक्शन या दवाएं दी जाती हैं। दीदी क्या हमारे शरीर में इंसुलिन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? नहीं खोजी, मैंने पिछली कक्षा में बताया था ना कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन जननांगों जैसे वृषण और अंडाशय को लिंग हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करता है। हाँ दीदी आपने बताया था। इसके साथ ही पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन भी करती है। बच्चों, पीयूष ग्रंथि के अलावा शरीर में अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जो विभिन्न हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ये देखो, इनके नाम इस चित्र में दिए गए हैं। दीदी इस चित्र में दिखाई गई थायराइड और एड्रिनल ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में भी बताइए ना। बच्चों, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है। शरीर में जब थायरॉक्सिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता, तब गॉइटर यानी घेंघा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन और उभार उत्पन्न हो जाता है। इस रोग से कैसे बचा जा सकता है? बच्चों, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। भोजन में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा लेने पर इस रोग से बचा जा सकता है। अच्छा, इसीलिए हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग के लिए कहा जाता है ना दीदी? बिल्कुल सही कहा खोजी। इसी तरह एड्रिनल ग्रंथि एड्रेनलिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है, जो चिंता, क्रोध या उत्तेजना की स्थिति में शरीर को संयोजित रखता है। दीदी क्या हमारी तरह अन्य जंतुओं में भी हार्मोन उत्पादित होते हैं? हाँ सवाली, जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का उत्पादन होता है। उन्हीं के कारण तो वे
कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस कर पाते हैं। हैं? कायांतरण वो क्या होता है दीदी? बच्चों, मैंने तुम्हें रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में बताया था ना। हाँ दीदी, आपने बताया था कैसे रेशम का कीट अंडे देता है और अंडे से लार्वा और फिर लार्वा से नए रेशम कीट उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सवाली। तो बच्चों, किसी जीव के लार्वा के वयस्क में परिवर्तित होने के दौरान उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही कायांतरण कहते हैं। अब समझे? हाँ दीदी। बच्चों, कीटों में कायांतरण की प्रक्रिया का संतुलन और नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। इसी तरह मेंढक में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन इस प्रक्रिया का नियमन करता है। लेकिन दीदी, थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए आवश्यक आयोडीन मेंढक को कैसे प्राप्त होती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा सवाली। इसके लिए वो जल में घुलित आयोडीन का उपयोग करते हैं। यदि जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन उपस्थित न हो तो टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। ओह अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था दीदी। तो बच्चों, ये थी विभिन्न हार्मोनों के विषय में सारी जानकारी। तुम सभी को समझ में आ गई है ना? जी दीदी। तो चलो, अब मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, सोच समझकर उनका उत्तर देना। पूछिए ना दीदी। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? दीदी, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा खोजी। अच्छा, बताओ कि घेंगा रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दीदी, इसके लिए हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए, है ना दीदी? शाबाश सवाली। अच्छा बच्चों, अब एक अंतिम सवाल। एक टैडपोल को वयस्क मेंढक बनने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है? दीदी, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन इसके लिए आवश्यक होता है। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।